गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा एसक्यूएल एंड इट्स फंक्शन, या फिर कह सकते हैं कि एसक्यूएल क्यूरी यूजिंग डेटाबेस। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एसक्यूएल फंक्शंस। एसक्यूएल फंक्शन में हम ये देखेंगे कि तीन फंक्शन कौन कौन से होते हैं: न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। ये आपके सामने ये तीन फंक्शंस हैं। इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिक फंक्शन होता क्या है। न्यूमेरिक फंक्शंस यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस डेटा। डेटाबेस में जो भी डेटा होते हैं उन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इन न्यूमेरिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। दीज मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये फंक्शंस क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद कुछ परफॉर्म करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद एक रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होता है उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी न्यूमेरिक या मैथमेटिकल से रिलेटेड काम होता है वो यहाँ पर इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है न्यूमेरिक फंक्शंस में। कौन कौन से होते हैं ये हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये है एबीएस। एबीएस मतलब जनरली इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपके पास कोई वैल्यू है और वो नेगेटिव है, मीन्स माइनस में है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर सिंटेक्स हमें देखेंगे एबीएस और यहाँ पर पैरेंथेसिस में क्या है, वो नंबर लिखना पड़ता है। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव कर देगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में बताया गया है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट के साथ हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। सेलेक्ट कर रहे हैं एबीएस को। ठीक है, और यहाँ पर है, मान लीजिए आपने 100 - 120 किया है। कहाँ से? फ्रॉम डोल। डोल एक वर्चुअल लाइब्रेरी है एसक्यूएल की, इसलिए फ्रॉम डोल से यूज़ कर रहे हैं। तो 100 - 20 करने पर आता क्या है? -20। ठीक है, तो -20 को इन्होंने आउटपुट में क्या दिया है, यहाँ पर हमें क्या मिला है? आउटपुट मिला है हमें 20। ठीक है, इसलिए इन्होंने नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगला फंक्शन जो है हमारा वो है SQRT। ठीक है, SQRT मतलब स्क्वायर रूट। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है, अगर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम SQRT फंक्शन का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सेलेक्ट करना है हमें क्या? SQRT, और उसके अंदर पैरेंथेसिस में हमने वो वैल्यू दे दी है 81 फ्रॉम डोल, एक वर्चुअल लाइब्रेरी है। तो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आएगा? 9। ठीक है, इस तरीके से हमारा जब भी हमें कोई मान लीजिए √16 होता मींस, या फिर इसके अंदर SQRT में ब्रैकेट में हम 16 पास करते तो रिजल्ट या आउटपुट में क्या आता? हमारा 4 आता। ठीक है, आगे दूसरा फंक्शन है हमारा मॉड, या फिर हम इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। दिस फंक्शन रिटर्न द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब भी होता है कि जब भी हम कोई नंबर जिसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब डिविडेंड और डिविजर होता है ना, जब हम मींस ये क्या देता है? मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करता है हमें। मॉड्यूलस का मतलब ये है एक नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब डिविडेंड को डिवाइड किया डिविजर से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया है मॉड 15 और 2, मतलब 15 जिस नंबर को हम डिवाइड करना चाहते हैं उसे पहले दीजिए और जिससे डिवाइड करना चाहते हैं वो बाद में दीजिए। तो यहाँ पर 15 को डिवाइड किया है 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 7 14 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। इसलिए आउटपुट में देखिए क्या मिला हमें? रिमाइंडर 1 मिला है। ठीक है, आगे हम लोग दूसरा फंक्शन की बात करते हैं, वो है पावर। दिस फंक्शन रिटर्न द पावर ऑफ गिवन नंबर एज पर द रेज्ड नंबर स्पेसिफाइड। रेज्ड नंबर स्पेसिफाइड मतलब उसकी पावर, उसके ऊपर कौन सा नंबर है उसका उतने टाइम वो मल्टीप्लिकेशन करके आपको आउटपुट रिटर्न करता है। सिंटेक्स कुछ इस तरह से होती है, हमें नंबर पास करना पड़ता है, रेज्ड नंबर हमें कितना देना है। जैसे यहाँ पर दिया हमने पावर 4,3 मीन्स 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, तो यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ है? 64। इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करता है। अगला फंक्शन है हमारा राउंड फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राउंड ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
डेसिमल्स। जितने नंबर तक हम लोग डेसिमल राउंड ऑफ करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ डेसिमल्स यहाँ पर पास करना पड़ता है। किस नंबर का हमें राउंड ऑफ करना है उसको पहले पास करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, राउंड और ब्रैकेट में हमने दिया 23.6789, कॉमा लगाया है और कॉमा लगाने के बाद हमने 2 दिया। 2 का मतलब है कि 2 प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मतलब 67 के बाद जो भी नंबर होगा वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर इसका मतलब ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो एक नंबर इधर पर 7 में ऐड हो जाएगा और 23.68 आपका रिटर्न कर देगा। ये हमारे नंबर को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस देखे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल में स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उससे पहले बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन होते क्या हैं। द स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, चेंज या फिर फॉर्मेट या अल्टर कैरेक्टर स्ट्रिंग। जो भी कैरेक्टर स्ट्रिंग्स होते हैं उन पर हमें कोई ना कोई एक्सट्रैक्शन करना हो, चेंजेस करना हो, उनका फॉर्मेट करना हो, वो सब हम कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होगी वो सब स्ट्रिंग फंक्शंस में आती हैं। ये कैरेक्टर वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है या फिर एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है और प्रोवाइड हमें क्या प्रोवाइड करता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, दो में से कोई भी एज अ आउटपुट मिल सकता है। चलिए बात करते हैं आगे हम कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपर। यहाँ पर अपर का क्या काम है, दिस फंक्शन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। दो केसेस होते हैं, अपर और लोअर। अपर मीन्स कैपिटल लेटर, लोअर मीन्स स्मॉल लेटर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है जिसको हम अपर केसेस में करना चाहते हैं तो आपको अपर के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग को पास करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने पास की है अपर और ब्रैकेट में दिया है स्मॉल लेटर्स में हेलो, तो ये देखिए क्या कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कोई भी अगर स्ट्रिंग है जो स्मॉल लेटर्स में होती है उसको अपर केसेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला है इसके ही जस्ट अपोजिट, दिस फंक्शन कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए आपके पास आपने एक स्ट्रिंग को पास किया है, वो पास की हुई स्ट्रिंग जो है मान यहाँ पर है वो हेलो और वो सभी लेटर्स किस में है, कैपिटल में। तो क्या काम है इसका लोअर का, ये लोअर केसेस में कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट में देखिए क्या आ गया, हेलो, वो भी स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला फंक्शन जो होगा स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा वो लेंथ। दिस इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन लेंथ, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर है इन द गिवन स्ट्रिंग। आपने अगर कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करके उनके नंबर रिटर्न करता है। सिंटैक्स उसका कुछ इस तरीके से होगा, लेंथ और पैरेंथेसिस में हमें लिखना पड़ता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है उस स्ट्रिंग को। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा है लेंथ और यहाँ पर हमने अंदर क्या पास किया है, कंप्यूटर। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट पर हमें क्या मिला, 8 मिला है। किसी भी कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ को लेंथ अगर हमें पता करना हुआ है किसी भी स्ट्रिंग की तो हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। आगे है इन एसटीआर फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग। अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है उसके कैरेक्टर की लोकेशन बताना है, मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू बताना है कि वो कौन सी प्लेस पर है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको कुछ इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। इन एसटीआर फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में वो स्ट्रिंग और कॉमा के बाद आपको वो कैरेक्टर जिसकी आपको लोकेशन पता करना है। यहाँ पर सेलेक्ट इन एसटीआर मतलब इन स्ट्रिंग, इसको पूरा ऐसा भी बोल सकते हैं इन एसटीआर कंप्यूटर, और कंप्यूटर में इस पूरे स्ट्रिंग में हम पी की लोकेशन पता करना चाहते हैं कि पी किस प्लेस पर है। तो देखिए पी है 1 2 3 4th प्लेस पर, तो देखिए हमें आउटपुट मिला है 4। ओके, आपको समझ में आया होगा। अगले फंक्शन की बात करते हैं, उसको हम मिड भी बोल सकते हैं, सब स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं या सब एसटीआर भी बोल सकते हैं। ये क्या काम करता है, रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग ऑफ एन, मतलब एन मतलब कितना, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन। आप स्पेसिफाइड पोजीशन स्पेसिफाइड कर देंगे कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और वहाँ से आपको कितनी लेंथ तक जाना है ना। अगर आप एन स्पेसिफाइड नहीं करते हैं तो वो सब स्ट्रिंग्स को एट द एंड तक, स्ट्रिंग के आखिरी तक पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिड, फिर उस स्ट्रिंग को यहाँ पर पास करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से नंबर से, और उसकी लेंथ कहाँ तक हम लोग चाहते हैं उसको
इन str मतलब उसका मिडिल पार्ट कहाँ तक हम उसको अलग करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर पास किया है मिड, और बीच में यहाँ पर जो एज अ स्ट्रिंग की प्लेस पर कंप्यूटर पास किया, तो उसको 4th प्लेस दिया है, 4th से स्टार्ट करना है और 5 वहाँ से काउंट करना है और 5th तक जाना है। मीन्स P से स्टार्ट किया, मतलब 1 2 3 4 P से स्टार्ट हुआ है। P से स्टार्ट होने के बाद यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाना है 1 2 3 4 5, तो आगे तक इसने देखिए PUTER को रिटर्न कर दिया। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो फंक्शन है वो है ट्रिम। ठीक है, ट्रिम जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है इसका मतलब आपने कहीं पर स्पेस छोड़ दिया है, खाली जगह छोड़ दी थी, तो वहाँ पर उन स्पेसेस को हटाने का काम होता है। लीडिंग मीन्स पहले और ट्रेलिंग मतलब उस स्ट्रिंग के बाद में, यहाँ पर लीडिंग और यहाँ पर ट्रेलिंग स्पेस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मतलब जब SQL में आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको स्पेस दिखाई देगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ जगह ये देखिए छूट गई थी, इसको बाद में ये रिमूव कर देगा। अगर इसमें लेंथ को आप इसमें लेंथ फंक्शन अप्लाई करोगे तो स्पेस को भी काउंट करेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है 1 2 2 स्पेस है, तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर यहाँ पर भी है तो 11 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये स्पेस को भी काउंट करता है। लेकिन ट्रिम से क्या होता है, लीडिंग और ट्रेलिंग जो स्पेसेस, वाइट स्पेसेस, खाली जगह है, उसको हटा देता है। आगे बात करते हैं, ट्रिम के दो पार्ट होते हैं, एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। मीन्स एल ट्रिम का काम वही है, वाइट स्पेस को हटाना, लेकिन दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग वाइट स्पेस। लीडिंग वाइट स्पेस को हटाता है सिर्फ ये। लीडिंग मतलब पहले जो खाली जगह है उस स्पेस को हटा देगा ये। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं आर ट्रिम, तो राइट साइड पर जो जगह या फिर वाइट स्पेस बची हुई है उस वाइट स्पेस को हटाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ आर ट्रिम फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो फंक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेफ्ट है और राइट है। तो लेफ्ट क्या काम करता है देखते हैं। दिस फंक्शन इज यूज टू सेलेक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द गिवन साइज और कैरेक्टर। लेफ्ट साइड से अगर आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए गिवन स्ट्रिंग के, उतने आपको रिटर्न करता है। यहाँ पर देखिए वो स्ट्रिंग पास करना है, उसके बाद कितने कैरेक्टर चाहिए वो नंबर पास करना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए कंप्यूटर साइंस लिखा है, कॉमा के बाद 3 लिखा है। 3 लिखा है इसका मतलब लेफ्ट साइड से 1 2 3 सिर्फ 3 लेटर्स आपको रिटर्न कर दिए। ऐसा ही इसके जस्ट अपोजिट होगा किसमें, राइट में। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। आपने जो भी गिवन साइज मतलब जो भी आपने साइज यहाँ पर दिया है लेफ्ट साइड से काउंट करेगा। मान लीजिए 7 दिया है, यहाँ पर देखिए 7 पास किया है आपने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए SCEINC साइंस जो है पूरा रिटर्न हो गया। लेफ्ट साइड से आपको वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये थे आपके सारे स्ट्रिंग फंक्शंस। आगे हम कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जब भी हमें डेट और टाइम से रिलेटेड चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम उस डेट से या फिर टाइम से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सम डेट मैनिपुलेशन फंक्शन विच आर यूज टू ऑपरेट ऑन डेट्स। जब भी हमें डेट की आवश्यकता होती है हम इस तरीके के फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन हम कुछ मेन फंक्शन की बात करते हैं। हो सकता है आपकी बुक में इस तरीके के स्ट्रिंग फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शन नहीं गिवन हो, तो आप यहाँ से इनको जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि SQL में मेनली ये 3 टाइप के फंक्शंस ही हैं। सबसे पहले देखते हैं नाउ। नाउ का मतलब है दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। करेंट मतलब जिस समय आपके सिस्टम में जो भी डेट और टाइम होगा वो रिटर्न करेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में करेगा। वाई मीन्स ये ईयर, ये मंथ, ये डेट, और यहाँ पर आवर्स, मिनट और यहाँ पर सेकेंड रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल बता देता हूँ, सिंपल सा सेलेक्ट किया हमने और नाउ देखिए इस तरीके से ये डेट और टाइम रिटर्न कर दिया। इसके बाद एक फंक्शन और होता है डेट फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द डेट पार्ट ऑफ द डेट एंड टाइम फंक्शन। या डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन जो आपने दिया है उसका सिर्फ डेट पार्ट रिटर्न करता है ना।
मान लीजिए आप यहाँ पर नाउ लिख देते, मैंने यहाँ पर sysdate एक और फंक्शन दिया, आप नाउ भी देते तो नाउ में सिर्फ डेट और टाइम दो चीज़ें होती है, उसकी जगह पे सिर्फ टाइम ही रिटर्न करेगा, सॉरी सिर्फ डेट ही रिटर्न करेगा। डेट एंड टाइम पूरे अगर पूरा एक्सप्रेशन है तो उसकी प्लेस पर सिर्फ आपको डेट ही रिटर्न होगी। ठीक है, sysdate की बात करते हैं तो sysdate फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम एज, इसका काम भी यही होता है, लेकिन सिस्टम में, आपके सिस्टम में मान लीजिए डेट गलत डली हुई है, टाइम गलत चल रहा है, तो वही टाइम और डेट रिटर्न करेगा वो। ठीक है ना, जो डेट होगी और टाइम होगा वही रिटर्न करेगा। यहाँ पर टाइम भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मंथ, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द मंथ फ्रॉम गिवन डेट आर्गुमेंट। आप जो भी, अब देखिए जितने भी फंक्शन आएंगे ना उसके अंदर आपको एज अ पास करना पड़ेगा, इसके अंदर डेट, आप कोई डेट फंक्शन पास कर दीजिए या फिर वो डेट पास कर दीजिए। ठीक है, डेट पास करोगे तो ऑटोमेटिक वो डेट वहाँ पर ले लेगा और फिर उसमें से कोई ना कोई जो भी होगा, जैसे यहाँ पर मंथ है तो ये इस डेट में, अब आज की डेट अगर इनपुट करोगे तो मान लीजिए ये वाली डेट एंटर करते हैं हम यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका कौन सा मंथ है, तो 8th मंथ यहाँ पर ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम मंथ नेम। अगर आपको मंथ नेम चाहिए कि कौन सा मंथ है तो यहाँ पर हमने मंथ नेम फंक्शन का यूज़ किया है। इसके अंदर आप डेट भी पास कर सकते हैं, डेट फंक्शन भी पास कर सकते हैं, नाउ भी पास कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है वो आप पास कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए रिजल्ट में क्या आया, उस मंथ का नाम आ गया। यहाँ पर 8th वाला जो मंथ था वो अगस्त था, तो यहाँ पर अगस्त रिटर्न हो गया है। ठीक है, ईयर, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द ईयर पार्ट ऑफ द गिवन डेट एंड आर्गुमेंट। आपने डेट एंड टाइम आर्गुमेंट जो भी पास किया है उसमें से पूरे पार्ट में से आपको क्या रिटर्न करता है, ईयर पार्ट रिटर्न कर देता है कि कौन सा ईयर यहाँ पर चल रहा है या कौन सा ईयर आपने सेलेक्ट किया है। ऐसे ही इसी तरीके से दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द डे ऑफ द मंथ। जो डे फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, मंथ का कौन सा डे चल रहा है। मतलब आज अगर तारीख 2/8/2021 है तो वो सिर्फ 2 डेट जो है वो रिटर्न करता है। डेट जनरली क्या, डेट मतलब कि वो पर्टिकुलर डे, क्योंकि काउंटिंग तो 1 से ही स्टार्ट होती है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग डे नेम। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द वीक डे नेम फ्रॉम अ गिवन डेट। अगर आप जो वीक का कौन सा डे है वो रिटर्न करता है, वीक डे का नाम रिटर्न कर देगा। मान लीजिए आपने डे पास किया है तो उस मंथ में कौन सा वीक है और उस वीक में कौन सा डे चालू है, उस डे को रिटर्न करता है। तो इस डेट पर अगर मंडे है तो आज उसने मंडे रिटर्न कर दिया। इस तरीके से आज हम लोगों ने बात की है आपसे न्यूमेरिक फंक्शंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कितने न्यूमेरिक फंक्शन होते हैं, शॉर्ट सा रिवीजन में आपको बता रहा हूँ। जनरली एसक्यूएल फंक्शंस इनबिल्ट एसक्यूएल के पार्ट होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं डायरेक्टली यूज़ करने के लिए। डेटाबेस में जो भी डेटा है उन पर आप ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उन पर यूज़ कर सकते हैं। तीन टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन, एसक्यूएल फंक्शन और डेट एंड टाइम फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में सिर्फ न्यूमेरिक टाइप के, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूमेरिक में आते हैं। स्ट्रिंग में कैरेक्टर से रिलेटेड, मतलब वर्ड्स, लेटर्स, स्पेलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो फंक्शंस स्ट्रिंग में आते हैं। और फाइनली डेट एंड टाइम जहाँ पर भी तारीख और समय की बात होती है वहाँ डेट एंड टाइम फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।